सोचो, एक जमाने में लोग एक काऊ देकर 10 बैग अनाज लेते थे या एक मुर्गा देकर कपड़े खरीद लेते थे। और आज बस फोन निकालो, एक यूपीआई ट्रांसफर करो और पिज्ज़ा घर आ जाता है। लेकिन पैसा हमेशा से ऐसा नहीं था। दुनिया का पहला पैसा गोल्ड या पेपर नहीं, एक सी सेल था। हाँ, एक समुंदर का सेल। और आज दुनिया का 90% पैसा एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ डिजिटल एंट्रीज है। सोचो, पैसा सिर्फ नंबर बन गया है। और फन फैक्ट, यप आइलैंड में लोग स्टोन व्हील्स का यूज़ करते थे पैसे के लिए। एक पत्थर का टुकड़ा लाखों के बराबर था। बार्टर सिस्टम, जब पैसा था ही नहीं। पहला स्टेप था बार्टर सिस्टम, यानी मैं आपको एक मुर्गा दूं, आप मुझे अनाज दो। सिंपल लगता है, पर इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। मुझे अनाज चाहिए, मेरे पास मछली है, लेकिन अगर आपको मछली नहीं चाहिए तो डील फेल। और सोचो, एक इकोनॉमी बिना एक भी पैसे के चल रही थी। आज भी अमेजोन जंगल के कुछ ट्राइब्स बार्टर सिस्टम यूज़ करते हैं। एक फैक्ट, मेसोपोटामिया के टैबलेट्स में लिखा है कि सोप के लिए लोग 3 चिकन देते थे। इमेजिन दैट लेवल ऑफ ट्रेड। बट सिस्टम कॉम्प्लेक्स था, और तब ज़रूरत बनी एक कॉमन एक्सचेंज मीडियम की। अब बात करते हैं काउरी सेल्स के बारे में। वर्ल्ड्स फर्स्ट मनी। फिर आए काउरी सेल्स, पहला प्रॉपर पैसा। ये सेल्स समुंदर से मिलते थे और इंडिया, चाइना, अफ्रीका में पॉपुलर थे। काउरी इतने वैल्यूएबल बन गए कि इनको टैक्स कलेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता था। शॉक फैक्ट, एंशियंट चाइना में अगर किसी ने फेक काउरी बनाई तो उसको डेथ पेनल्टी मिलती थी। एक सेल के लिए मौत की सज़ा। क्यों? क्योंकि पैसा इक्वल्स टू पावर। और काउरी वॉज ब्यूटीफुल, हार्ड टू फेक, ईजी टू कैरी, परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर अर्ली मनी। अब बात करते हैं उस टाइम की जब मेटल ने वैल्यू पकड़ी और कॉइन्स आए। 700 बीसी में लीडिया, आज का टर्की में पहले कॉइन्स आए। गोल्ड और सिल्वर के थे, इनमें किंग का नाम लिखा होता था। ये कॉइन्स स्टैंडर्डाइज्ड होते थे और लोगों को ट्रस्ट था क्योंकि स्टेट बैक्ड थे। ट्रस्ट प्लस मेटल इक्वल्स टू करेंसी। फन फैक्ट ये है, गुप्ता एम्पायर के कॉइन्स गोल्ड के होते थे और उन पे डिटेल्ड आर्ट बना होता था। एंशियंट इंडिया में पंच मार्क्ड कॉइन्स भी चलते थे, जिसमें हर पंच एक अथॉरिटी दिखाता था। ये कॉइन्स एक अर्ली ग्लोबल वैल्यू सिस्टम बन गए थे। हर जगह वेट और प्योरिटी सेम होती थी। इसके बाद आया सबसे पहला नोट। 7th सेंचुरी, चाइना ने पेपर मनी इन्वेंट किया। ये एक बड़ी रिवॉल्यूशनरी सोच थी। बिना मेटल के पैसा। पेपर मनी ने ट्रेड को ईजी बनाया। वेट कम, वॉल्यूम ज़्यादा। इमेजिन करो, एक ज़माने में नोट प्रिंट करना स्पिरिचुअल एक्ट था। अर्ली नोट्स पर एम्परर का नाम और डिवाइन अथॉरिटी लिखी होती थी, जिससे लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। बैंक्स और आईओयूज, जब ट्रस्ट का नोट बना, जब लोग गोल्ड बैंक्स में रखते थे, उनको मिलता था एक रिसिप्ट, आईओयू। लोग इस रिसिप्ट को मार्केट में ट्रेड करने लगे। ये रिसिप्ट ही बाद में पेपर करेंसी बन गए। फन फैक्ट, बैंकरप्ट वर्ड आया बैंकारोटा से। जब बैंकर फेल होता था, उसकी बेंच पब्लिक में तोड़ दी जाती थी। यानी पैसा अब एक प्रॉमिस बन गया था कि गोल्ड या वैल्यू पीछे है। ये था मॉडर्न फाइनेंशियल ट्रस्ट का बर्थ। गोल्ड स्टैंडर्ड, जब पैसा सोना बन गया। 1800s में गोल्ड स्टैंडर्ड आया। हर नोट के पीछे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड होता था। यूएस में $1 इक्वल्स टू 1.5 ग्राम्स गोल्ड। ये सिस्टम ने पैसे को फिजिकल वैल्यू से जोड़ दिया। लेकिन 1971 में निक्सन ने कहा गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म, और तब से पैसा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। तब से गवर्नमेंट्स पैसा प्रिंट कर सकती हैं बिना किसी रियल एसेट के। ये चेंज ने वर्ल्ड इकोनॉमी को कम्प्लीटली ऑल्टर कर दिया। फिर आया डिजिटल और क्रिप्टो ज़माना। आज 90% पैसा सिर्फ डिजिटल नंबर्स है। आपके बैंक का बैलेंस सिर्फ स्क्रीन पे है, नॉट रियल कैश। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन ने सिस्टम को डिसरप्ट किया। डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर मनी। एक बंदे ने सिर्फ एक पिज़्ज़ा के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए थे। ये सच बात है। आज की वैल्यू $500 मिलियन से ज़्यादा। क्रिप्टो सिर्फ पैसा नहीं, एक आइडियोलॉजी है, जहाँ ट्रस्ट होता है कोड पे, बैंक पे नहीं। आज का पैसा सिर्फ पेपर नहीं, एक ट्रस्ट सिस्टम है। जब तक लोग ट्रस्ट करते हैं, पैसा काम करता है। जहाँ ट्रस्ट गिरता है, सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो जब अगली बार आप यूपीआई करो या नोट देखो, सोचना ये सिर्फ नंबर नहीं, पूरे हिस्ट्री का रिजल्ट है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके बताना क्या आप चाहते हो कि हम क्रिप्टो, इन्फ्लेशन और गोल्ड स्टैंडर्ड पे डीप डाइव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट इन नॉलेज।